हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोलॉजी के फॉर्मूले बताने वाला हूं और उसके कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो एसएससी जेईई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। मैंने पिछली वीडियो बना दी थी इरिगेशन के ऊपर, सारे फार्मूले उनके जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले होते वे बता दिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आएगी दूसरे किसी सब्जेक्ट पर। ऐसे ही मैं 25 नवंबर तक सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके फॉर्मूले प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल जो है वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन, वहाँ ईमेल आईडी नहीं, सॉरी, वहाँ पर इंस्टा आईडी भी है और टेलीग्राम की आईडी का लिंक भी है वहाँ पर। ओके, अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले चलते हैं हम कुछ फॉर्मूलों में। देखो, सबसे पहली यूनिट जो आती है उसमें आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ लो प्रेशर विद एंटी क्लॉकवाइज विंड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, सॉरी क्लॉकवाइज होता है। लो प्रेशर एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये सेम चीज़ है। ओके, अब बात करते हैं एन क्या होता है। एन क्या होता है? ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। ये कैसे निकालेंगे? सीवी कैसे निकलता है? सीवी के लिए फॉर्मूला है 100 इंटू सिग्मा m-1 ओवर पी इंटू 100 जो परसेंटेज के लिए। ओके, सिग्मा क्या होता है? ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? पीआई किसी स्टेशन की रेनफॉल का अमाउंट, और जो स्टैंडर्ड रेनफॉल आएगी, एवरेज आएगा, उसमें से माइनस करेंगे, और जितने रेन गेज स्टेशन होंगे, जितने स्टेशन हों उनमें से 1 माइनस करके अंडर रूट करके उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। ओके, अब आते हैं नॉर्मल रेशियो मेथड। नॉर्मल रेशियो मेथड में क्या होता है? हमें जो है 3 या 2 या 4 स्टेशन दिए होंगे, उनमें से एक स्टेशन पे मिसिंग होगी वैल्यू, प्रेसिपिटेशन की वैल्यू जो मिसिंग होगी, वो हमें निकालनी रहती थी। एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो मिसिंग होता है, वो हमें निकालना रहता है। अगर 10% के मतलब इसमें एवरेज निकालना पड़ता है। अगर 10% के अंडर है तो हम नॉर्मल रेशियो मेथड लगाते हैं। ओके, इस तरह से। अब आते हैं थाइसिन मीन मेथड। ये सारे प्रेसिपिटेशन, एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए फॉर्मूले हैं। इसमें जो एरिया लेते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ जैसे कोई एरिया है इस तरह से। ओके, इस एरिया में ये A1 एरिया है, ये A2 एरिया है, ये A3 एरिया है, ऐसी सोन M एरियाज हैं। ओके, उसमें क्या करते हैं? प्रेसिपिटेशन और उस एरिया की उस एक एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरह से मल्टीप्लाई करके ऊपर डिवाइड कर देंगे हम टोटल प्रेसिपिटेशन से। ओके, टोटल प्रेसिपिटेशन डिवाइड कर देंगे, तो इससे जो है एवरेज वैल्यू निकल जाती है प्रेसिपिटेशन की। अब आइसोहेटल मेथड, इसमें भी एज इट इज़ करते हैं, बट इसमें जो है एवरेज लेते हैं दो। जैसे ये एरिया है, ये एरिया A1 और A2 है, P1 और P2 है, इन दोनों का एवरेज लेते हैं और जो एरिया होता है उससे मल्टीप्लाई कराते हैं। ओके, सेम एज इट इज़ यही है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें डिवाइड करेंगे, प्रेसिपिटेशन का एवरेज लेंगे। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी होती है एक तरह से रेन, ये या आगे मैं फॉर्मूला बताऊंगा, इसके बाद उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, इसके बारे में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। केमिकल इनहिबिटर जो यूज़ करते हैं सिटाइल अल्कोहल, मतलब किसे कम करने के लिए, इवेपोरेशन को कम करने के लिए हम सिटाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं। ओके, इवेपोर ट्रांसपोरेशन किससे मेज़र होता है? लिसीमीटर से। ये फॉर्मूला याद रखना, KS इजकल टू ये K0/A1/TR H1/H2 log ln, यानी कि log H1/H2। ये फॉर्मूला याद रखना। अभी इससे भी अच्छे फॉर्मूले आने वाले हैं। अब मैंने जो लिखे हैं उन पे बात करता हूँ। यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए क्या होना चाहिए? रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर निकालनी है हमें, तो एवरेज वेपर प्रेशर कैपेसिटी और वेपर प्रेशर कैपेसिटी,
यहाँ एवरेज लेंगे, यहाँ वेपर प्रेशर कैपेसिटी लेंगे। ओके, अब इस इक्वेशन में बहुत फॉर्मूला क्वेश्चन आते हैं पहले यूनिट से। मास इन फ्लो माइनस मास आउटफ्लो, मास इन फ्लो मास माइनस मास आउटफ्लो इक्वल टू द चेंज इन स्टोरेज। ये वाटर बजट इक्वेशन है, इसे याद रखना। प्रेसिपिटेशन रेनफॉल, सॉरी प्रेसिपिटेशन को रेनफॉल कहते हैं। ये होता है रन ऑफ, ये होता है इवापोरेशन, ये होता है ट्रांसपिरेशन, ये होता है ग्राउंड वाटर सरचार्ज कह सकते हैं, ग्राउंड में जो पानी चला जाता है। और ये होता है एस होता है स्टोरेज। ओके, ये चेंज इन स्टोरेज। रेन गेज का मैंने बता दिया कैसे निकलेंगे, ये सारे मेथड है। डिस्चार्ज निकालना हो, एक चीज़ और याद रखना, ये होता है एरिया ऑफ ERH, इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। ओके, हाइड्रोग्राफ अलग होता है। डेप्थ ऑफ द सरफेस रन ऑफ और डायरेक्ट रन ऑफ और इफेक्टिव रन ऑफ रेनफॉल और H इफेक्टिव के इक्वल होते हैं। ओके, यहाँ इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। इसे कैसे लिख सकते हैं, DRH ऑफ एरिया, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ कैचमेंट इंटू H इफेक्टिव, यानी कि कितनी इफेक्टिव हाइट होगी। अर्थमेटिक मीन मैंने बता दिया, थाइसन बता दिया, आइसोहेडल बता दिया। सबसे बेस्ट मेथड जो होता है आइसोहेडल मेथड होता है। एक DAD कर्व होता है, DAD कर्व में इसमें क्या है, ये पूछा जाता है मोस्टली कि एवरेज डेप्थ और कम्युनिकेटिव एरिया के बीच में इसका कर्व होता है, एवरेज डेप्थ और कम्युनिकेटिव एरिया। इसका P एवरेज इक्वल टू होता है P नॉट ई की पावर माइनस K A की पावर N। एरिया होता है 21 किलोमीटर स्क्वायर। P होता है प्रेसिपिटेशन, P नॉट होता है प्रेसिपिटेशन, ये सारी सेंटीमीटर होंगी एरिया। ओके, अब आते हैं रिटर्न पीरियड कैसे निकलता है। रिटर्न पीरियड जो है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल में। रिटर्न पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडिंग द रेनफॉल या फिर नॉन एक्सीडिंग रेनफॉल। ओके, ये आता है T इक्वल टू 1/P। अब हम एक चीज़ रिक्स पूछा जाता है, रिक्स क्या होता है पूछते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी दी होती है, मतलब ये होता है 10 साल में एक रेंज जो 10 साल में 10 बार आ रही है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो उसमें पूछता है रिक्स क्या होगा। तो क्यू निकालने की, क्यू कैसे निकलेगा, नॉन अकरेंस मतलब जैसे देखो, यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकली होगी, यहाँ से P निकलेगी, P इक्वल टू 1/T। तो क्यू क्या होगा 1 - P होगा। ओके, 1 - P होगा, ये P होगा। ओके, जो यहाँ से P निकलेगी वहाँ से 1 - P करके Q निकल जाएगा। ये तो हो गया नॉन अकरेंस, कितने यानी 10 साल में, 1 साल में, कितने भी साल में ये आता है नॉन अकरेंस, यानी कि 10 साल में, 20 साल में N की वैल्यू हो जाएगी में। और रिक्स पूछेगा तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम कर देंगे 1 - QN, Q की पावर N। ओके, इस तरह से यहाँ रिक्स निकल जाएगा। अब बात करते हैं IDF कर्व, इंटेंसिटी डेप्थ फ्रीक्वेंसी हाइड्रोग्राफ। ओके, ये इंटेंसिटी और टाइम के बीच में होता है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन, यानी कितने ड्यूरेशन के लिए है। इसकी इक्वेशन याद रखना, K T की पावर X D प्लस A की पावर N, ये इक्वेशन याद रखना। ओके, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पर जो क्वेश्चन आता है, Q इक्वल टू CIA। इसमें जो है कंफ्यूज करता है आपको यूनिट में। अगर आप सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो सारी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड में रखना। ओके, अगर सेंटीमीटर पर आवर में रख रहे हैं या सेंटीमीटर पर सेकंड में रख रहे हैं तो सारी सेंटीमीटर में रखना। अगर मीटर में रख रहे हैं तो सारी मीटर में रखना। ओके, ये बात याद रखना इस फॉर्मूले के लिए। C क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, कैसे निकालते हैं, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल। ओके, एक डिस्चार्ज का फॉर्मूला और होता है I इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव रेनफॉल की इंटेंसिटी इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये निकल जाएगा। ओके, अगर ज़्यादा एरिया आ जाए, एक से ज़्यादा एरिया आ जाए, 2, 3, 4, तो उसका C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ कैसे निकलेगा। जैसे एक का कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ दे रखा होगा उसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे का दे रखा होगा उसके एरिया से मल्टीप्लाई कराएंगे और ओवर टोटल एरिया से। ओके, इस तरह से
और अब देखो ये मैक्सिमम रेनफॉल इन वर्ल्ड, मैक्सिमम रेनफॉल इन वर्ल्ड ये फॉर्मूला है, इसे याद रखना। क्या पी इक्वल टू 42.16 डी की पावर 0.475 आवर में लेंगे डी को यहाँ, और पी को सेंटीमीटर में। ये भी पूछा जाता है, जो मैंने लिख रखा है आवर में लेते हैं और इसे पी में लेते हैं। स्टेटमेंट में देगा पी मेजर्स इन मैक्सिमम, ये दे देगा मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड, दो ऑप्शन बना देगा, पी इज इन सेंटीमीटर और दूसरा बना देगा डी इज एन सेकेंड, डी जो है ड्यूरेशन जो है सेकेंड में है। अब पूछ लेगा दोनों में से कौन से सही है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। ये याद रखना, लिसीमीटर जो है एक्चुअल इवेपोरेशन को मेज़र करता है, और पेंस इक्वेशन जो पोटेंशियल इवेपोरेशन ट्रांसपोरेशन को मेज़र करता है। ओके, हॉटन कर्व की इक्वेशन याद रखना, किसी भी टाइम पर हमें इन्फिल्ट्रेशन निकालना है तो एफ सी कैपेसिटी इनफिल्ट रेशियो प्लस इनिशियल, और जो कैपेसिटी इनफिल्ट रेशियो दे रखा होगा ई की पावर माइन अल्फा टी, अल्फा की वैल्यू आपको दी होगी, टी की वैल्यू दी होगी, आपको एफ टी निकालना होगा इसमें। ओके, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, फाइंड एक्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से क्या कन्फ्यूजन करता है, पी क्या होता है प्रेसिपिटेशन, आर जो रन ऑफ, टी जो टाइम जो होता है ये इफेक्टिव टाइम होता है, यानी कि इफेक्टिव टाइम होता है। इफेक्टिव टाइम कैसे, देखो जैसे फाइव की वैल्यू दे रखी है 2, 6, 7, 8, मान लो इनका ड्यूरेशन जो है 1 आवर है। ओके, 1 आवर है तो 4 घंटे हो गए। ओके, 4 घंटे, ठीक है। अगर हमें जो है फाइव की ये जो है ये दे रखा हमें रन प्रेसिपिटेशन। ओके, अगर हमें दे दिया फाइव की वैल्यू दे दी हमें 3, तो हमें जो इफेक्टिव आवर लेने होंगे वो 3 लेने होंगे, क्योंकि ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि रन ऑफ यहाँ नहीं होगा, रन ऑफ यहाँ 0 होगा। ओके, इससे रन ऑफ जो होगा 0 होगा, क्योंकि प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो जाएगी तो रन ऑफ होने के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएगा यहाँ। तो इसे कहते हैं इफेक्टिव टाइम जो लेना है ऐसे लेंगे। फॉर्म फैक्टर एवरेज डेप्थ ओवर एवरेज लेंथ, डायरेक्ट पूछेगा, इज इट डिफाइन एज द रेशियो ऑफ एवरेज डेप्थ बाय द एवरेज लेंथ। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आएगा इसमें। और कंपैक्टनेस फैक्टर जो होता है पी कैचमेंट ओवर पी फॉर्म सर्कल, ये ग्रेटर देन हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगा और इक्वल होगा। अब आते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, डेकिन फॉर्मूला Q इक्वल टू सी पी ए की पावर 3/4, और रिप्स फॉर्मूला QP इक्वल टू सी आर, ये सी आर है ए की पावर 2/3। ओके, और इसी तरह से याद रखना इंग्लिश फॉर्मूला 124a ओवर अंडर रूट 10 + 4a, ये भी याद रखना। अब ये देख लेना एक बार, ये वाले क्वेश्चन, ये फॉर्मूले अगर आपको अच्छे लगे तो, ऐसे इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं। और आपका एक ही है DRH, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कैसे निकालते हैं, फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो को माइनस सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकल जाता है। ओके, ये पता होना चाहिए इक्विवेलेंट डिस्चार्ज की इक्वेशन 1/d इंटू एरिया, 1 यानी ड्यूरेशन, 1/d इंटू एरिया। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ की इक्वेशन ये है ds/dt आई इफेक्टिव, ये याद रखना, ये भी आ जाता है किसी पेपर में। और ये जो है प्रोबेबिलिटी है, ये है प्रोबेबिलिटी m/n+m। ये m कैसे निकलेगा, m जो होगा जितने भी, जैसे इन्हें अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, जिस नंबर पे पूछा जाएगा p, यानी जिस नंबर पे हमें प्रोबेबिलिटी पूछ जाएगी उस पर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, जैसे 1 2 3 4 5, तो 4 नंबर का होगा, और n होगा टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस। ओके, कितनी मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ वो दे रखी है हमें, वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में वो होंगी। कैलिफोर्निया के लिए ये होगा और हेजन के लिए ये होगा। ओके, मस्कंगिम मेथड, ये
हाइड्रोलॉजिक इक्वेशन, हाइड्रोलॉजिकल रूटिंग की इक्वेशन है, ये याद रखना। बस इसमें ये वैल्यू याद रखना, C0 + C1 + C2 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब ये याद, वॉल्यूम ड्रेन और वॉल्यूम रिटेन, SR और SY, स्पेसिफिक यील्ड, वॉल्यूम ड्रेन ओवर टोटल वॉल्यूम। स्पेसिफिक यील्ड क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ड्रेन ओवर टोटल वॉल्यूम इंटू 100। और रिटेंशन क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक रिटेंशन, वॉल्यूम रिटेन ओवर टोटल वॉल्यूम। ये होता है पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड प्लस रिटेन। ओके, ये फॉर्मूला भी याद रखना। स्पेसिफिक स्टोरेज क्या होता है, ये होता है आपका ड्रॉ डाउन डिवाइडेड बाई विड्थ ऑफ चैनल। ओके, स्पेसिफिक कैपेसिटी जो होता है डिस्चार्ज बाई ड्रॉ डाउन। ओके, स्पेसिफिक कैपेसिटी ये भी याद रखना। ट्रांसमिसिबिलिटी के और बी, विड्थ होती है ये होती है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है ट्रांसमिसिबिलिटी। इसकी यूनिट भी याद रखना, पूछ लेता है। अब यहाँ ये होता है के को निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना, K0 गामा W ओवर म्यू। यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालते हैं। और आपको इस पर क्वेश्चन आते हैं, इस पर Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, S के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। Q जो है अंडर, ये कहाँ से आया, ये होता है मैनिंग इक्वेशन निकलते हैं ना। जैसे मैनिंग इक्वेशन में होता है आपका Q = A 1/n R (2/3)√S। ओके, ये जो है पूरा कांस्टेंट ले लेते हैं, इसे। ओके, इस पूरे को K ले लिया इन्होंने, इस पूरे को, तो ये S यहाँ आ गया, S ऐसे आया है यहाँ पर। ओके, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ जो है क्वेश्चन आता है आपका इस पर और इस पर, इन दोनों इक्वेशन को याद रखना, इन पर क्वेश्चन आता है। खोसला इक्वेशन ये है आपकी, हमें निकालना है रन ऑफ PM - LM, और LM क्या होता है, लॉस होता है, P होता है प्रेसिपिटेशन होता है, ये होता है रन ऑफ। ओके, ये कैसे निकालते हैं, अगर टेम्परेचर जो है 4.5 से बड़ा होगा, 4.5 डिग्री सेल्सियस से बड़ा होगा, तो जो है तब ये इक्वेशन यूज होगी, अगर टेम्परेचर जो है 4.5 डिग्री सेल्सियस से बड़ा होगा। अब LM कैसे निकालेंगे, LM अगर 4.85 TM है, अगर LM जो है PM से बड़ा आ गया, यानी कि प्रेसिपिटेशन से बड़ा आ गया, मीन प्रेसिपिटेशन से बड़ा आ गया, तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू। अगर छोटा आता है लॉस, LM जो होता है लॉस, अगर ये छोटा आता है तो PM - LM करते हैं, तो ये रन ऑफ होता है। ओके, एरिडिटी इंडेक्स कैसे निकलेगा, PET - AET ओवर PET क्या होता है, पोटेंशियल इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन, और AET क्या होता है, एक्चुअल इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन। ओके, और PET बता ही दिया। अब चलते हैं कन्फाइंड एक्विफर और अनकन्फाइंड एक्विफर। अब देखो, कन्फाइंड एक्विफर के लिए फॉर्मूला, जो अनकन्फाइंड एक्विफर का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ये होगा πKh² - HW² ओवर ln R/RW। और कंफाइंड के लिए होगा 2πKBh/HW ln R/RW। ये याद रखना, ये चीज़ याद रखना, ये आती है पेपर में कभी कभार, पूछ लेता है। द कन्फाइंड ग्राउंड वाटर फ्लो बिटवीन द 2 वाटर बॉडीज, कन्फाइंड है देखो, और 2 वाटर बॉडीज़ के, तो इसकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होती है लीनर होती है। ये इक्वेशन होती है, इक्वेशन पे तो क्वेश्चन नहीं आता, बट ये याद रखना लीनर होती है। अनकन्फाइंड एक्विफर होगा, ये सेम कंडीशन है बिटवीन 2 पैरेलल बॉडीज, तो इसका पैराबोलिक होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है पैराबोलिक होती है, उसका कर्व जो होता है पैराबोलिक होता है। अगर सच 4 के साथ होगा अनकन्फाइंड एक्विफर, तो एलिप्टिकल शेप बनेगी। मैक्सिमम हाइट कितनी बनती है इसकी, इतनी बनती है। ओके,
अब ये चीज़ याद रखना, ये वाली इक्वेशन रेडियस ऑफ कर्व कैसे निकलती है इसमें, 3000 SW अंडर रूट के, ये होता है ड्रॉ डाउन मीटर में होता है, ये मीटर पर सेकंड में होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। ओके, इस तरह से सेचार्ड इक्वेशन होती है, इस तरह से निकालते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, ये इक्वेशन, इस पर न्यूमेरिकल पूछते हैं, एवरेज वेलोसिटी ए एन, ये जो होता है एन जो होता है रिवोल्यूशन पर सेकंड होता है, रिवोल्यूशन पर सेकंड, और बी और ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी होती है, दो कंडीशन दी होती हैं, उससे निकालते हैं। के की वैल्यू जो है 0.85 से 0.95 के बीच में होती है। ओके, ये सारे फॉर्मूले थे जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।